मैं मोहित सिंह राठौड़ आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम बढ़ रहे थे मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ लिया था 3.1। अब जो मैट्रिक्स की जस्ट शुरुआत होती है वो होती है मैट्रिक्स का योग, कि दो मैट्रिक्स का योग। दो मैट्रिक्स का योग कैसे होता है? पहली बात तो अब आपको पता होना चाहिए दो मैट्रिक्स के योग के लिए आपको क्या आवश्यकता है, कैसे करना पड़ता है। मैं बात करूं तो मैट्रिक्स के योग के लिए, अब आप देखिए मैट्रिक्स के योग के लिए मैं बात करूं तो मैट्रिक्स का योग के लिए सर्वप्रथम दो मैट्रिक्स का योगफल मतलब ये क्या नाम है कि योग कैसे होगा। आपके पास दो मैट्रिक्स देगा अगला कि A प्लस B, ये मैट्रिक्स देगा। अब इनका जोड़ करना है। अब जोड़ कैसे होगा कि दोनों मैट्रिक्स की कोटियां समान होगी ना, जैसे 2/2 है। अगर दोनों मैट्रिक्स की कोटियां समान होगी तभी क्या है, जोड़ संभव है। मतलब ऐसे नहीं कि A 2/3 की कोटि है और प्लस B 2/2 की कोटि है, तो ये जोड़ कभी संभव नहीं हो सकती कि समान कोटि वाली ही क्या होगी, जोड़ संभव होगी। तो जोड़ के लिए क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के योग में क्या पढ़ेंगे कि जब दी गई दो मैट्रिक्सों की कोटियां समान हो तो उनका योगफल होने की संभावना होती है। मतलब उनका ही क्या होता है, योगफल होता है। जैसे A आपको दे दिया 2 4 5, B दे दिया 6 7 8 1। यहाँ भी 2/2 और यहाँ भी 2/2। पहली बात, मैट्रिक्स की कोटियां क्या है, समान है। क्या है, मैट्रिक्स की कोटियां समान है। मैट्रिक्स की कोटियां समान है तो पहली बात योगफल होगा। तो मैं करता हूं A प्लस B इक्वल टू 2 3 4 5 प्लस 6 7 8 1 लिख दिया। जोड़ कर रहे हैं, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। अब बात कैसे समझेंगे कि आप जोड़ कैसे करेंगे कि ये 2 है और ये 6 समान हो गए ना, A11 ये A11 ये, मतलब दोनों का क्या होगा, जोड़ अब संभव हो जाएगा। देखो A प्लस B अगर समान कोटि की हो तो समान पद यानी समान क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 2 में से 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएंगे, 2 + 6। 3 किसके साथ जुड़ जाएगा, 7 के साथ। 4 किसके साथ जुड़ जाएगा, 8 के साथ। 5 किसके साथ जुड़ जाएगा, 1 के साथ। समझ में आ रही है? हमारा A प्लस B क्या प्राप्त होगा, हमारा A प्लस B 2 + 6 8, 3 7 10, 4 8 12, 5 1 6। ये क्या हो गया, हमारा एक मैट्रिक्स A प्लस B प्राप्त हो गया। इस तरीके से क्या होता है, जोड़ होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, तो साथियों आगे बढ़ते हुए, जैसे इससे नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल और लो। जैसे माना A, क्या पर्सन में जोड़ करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको करा रहा हूं 5 6 1 2 3 3/3। समझ में आ रही है बात? अच्छा, दिख रहा है, सफल दिख रहा है ना कैमरे में, है? ठीक है। B, चलो B इधर मान लेता हूं। 4 1 2 3 1 1 0 1 0। ये कितना हो गया, 3/3 मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? ये भी 3/3 और ये भी 3/3। करना क्या है, A प्लस B। अब यहां योग और वैकलन
यानी घटाओ एक ही चीज है, जहां प्लस का चिन्ह होगा वहां माइनस का हो जाएगा और सेम ही कंडीशन रहेगी। जैसे पहले मैं प्लस कर देता हूं फिर मैं घटाओ कर दूंगा। देखो 2 1 3 4 5 6 1 2 3 प्लस 4 1 2 3 1 1 0 1 0। हाँ ये कितना आ गया 3/3, ये भी 3/3। बात समझ में आ रही है? a प्लस बी कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो a प्लस बी, 2 का 4 के साथ 6, बस जोड़ दे से 2 + 4, मतलब जहां कोटियां समान होगी तो उनका योग संभव होगा। योग संभव उन्हीं का होगा कि योग संभव है तो समान पद जुड़ेंगे। 2 + 4 1 + 1 3 + 2 4 + 3 5 + 1 6 + 1 1 + 0 2 + 1 3 + 0। अब देखो a + b क्या प्राप्त हुआ, 2 4 6 1 1 2 3 2 5 4 3 7 5 1 6 6 1 7 1 0 1 2 1 3 3 0 3। ये 3/3 की मैट्रिक्स तैयार। 3/3 की ये थी, 3/3 की ये थी। जोड़ करने के बाद समान ही मैट्रिक्स प्राप्त होगी, समान ही कोटि की क्या होगी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ये आपको समझ में आया। और अगला कह दे माइनस करना है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, बस कुछ नहीं, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जहाँ प्लस किया था वहाँ माइनस कर दो। देखो 2 में से -4 जाएंगे, माइनस के 2, 1 में से 1 0, 3 में से 2 1, 4 में से 3 1, 5 में से 1 4, 6 में से 1 5, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 0 घटेंगे तो 3। ये होगी घटाव के लिए a - b a - जैसे a + b होगा और वैसे ही क्या होगा a - b। जहां प्लस का चिन्ह है वहां प्लस लगा देंगे, जहां माइनस का चिन्ह है माइनस लगा देंगे। ये क्या है मैट्रिक्स का योग। अब मैट्रिक्स के योग के बाद हम कुछ पढ़ते हैं मैट्रिक्स योगफल के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? मुझे उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का योग क्या आया होगा समझ में। तो देखिए मैट्रिक्स के योग के गुणधर्म। अब मैं एक बात की चर्चा करना चाहता हूं। गुणधर्म होते क्या है? गणित के अंदर मात्र 5 गुणधर्म होते हैं। आपने 11वीं क्लास के अंदर समुच्चय पढ़ा हो, संबंध फलन पढ़ा हो, चाहे आपने कोई सी भी यूनिट पढ़ी हो, उसके 5 गुणधर्म जरूर पढ़े होंगे। पहला होता है संवृत, दूसरा होता है क्रमविनीय, तीसरा होता है सहचार्य, चौथा होता है तत्समक, पांचवा होता है प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम। बात समझ में आ रही? पांचवा क्या होता है? प्रतिलोम। कोई दिक्कत? संवृत का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज जोड़ की बात करें तो जोड़ की बात करेंगे। अब मैं व्यकलन के मतलब घटाव के, आपको घटाव के गुणधर्म नहीं कराऊंगा क्यों, समान ही चीज है योग और घटाव। अब आप एक चीज बताइए, संवृत आपने अगर 11वीं क्लास में पढ़ा है तो कहीं दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा चर्चा करता हूं कि जैसे आपने एक प्राकृत संख्या ली नेचुरल 1 2 3। अब 2 प्राकृत संख्या जोड़ दो, 2 और 3 जोड़ने पर क्या आया? 5। मतलब आपने प्राकृत संख्या ही ली और जोड़ने में वापिस क्या प्राप्त हुई? प्राकृत संख्या। तो ये क्या करता है? संवृत गुणधर्म की पालना करता है। मतलब अगर आप प्राकृत संख्या लेते हो वापिस जोड़ने में प्राकृत संख्या आती है तो क्या है? संवृत गुणधर्म की पालना करता है। अगर आप
दो मैट्रिक्स लेते हैं और जोड़ने के बाद मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है, वो क्या करती है, संवृत गुणधर्म की पालना करती है। मान लो ये तो आपको पता है कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी एग्जाम्पल के लिए 3 4 B 2 1 3 4, अगर आप जोड़ करो a प्लस बी, ये a मैट्रिक्स है 2x2 की, b भी मैट्रिक्स है 2x2 की, आप जोड़ करोगे तो वापिस मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये संवृत गुणधर्म की पालना करेगा। बात समझ में आ रही है? अब मैंने जोड़ किया, अब मैं डायरेक्ट जोड़ कर सकता हूं। 1 का 2 के साथ 3, 2 का 1 के साथ 3, 3 का 3 के साथ 6, 4 का 4 के साथ 8। ये मैंने मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स को जोड़ा, जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त हुई, वापिस मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो क्या होता है, संवृत गुणधर्म की पालना करता है। आ रही है बात समझ में? तो देखो दूसरा नियम क्या होता है, क्या होता है दूसरा नियम, दूसरा नियम अपना होता है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म, ये 5 गुणधर्म आप मैथ के में होते हैं, मैथ के 5 गुणधर्म है, ये लिखा हुआ तो दिख रहा है ना, बस गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप दो मैट्रिक्स जोड़ो a प्लस बी और आपको उल्टा जोड़ दो b प्लस ए, तो हमेशा समान प्राप्त हो, तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। अगर ये a प्लस बी है तो उल्टा b प्लस ए जुड़ना चाहिए। मान लो यही a है, दो 3 4, और यही आपके पास b है, 1 4। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत है? अब देखो a प्लस बी, मतलब इसकी दो साइड है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड है, एक है राइट हैंड साइड। अगर दोनों साइड समान होगी तो क्या करेगा, क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करेगा। अगर आप करो a प्लस बी, तो आप चाहो तो a प्लस यहां भी किया है, अगर नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट आप कर भी सकते हो अपने मन से। 1 2 3 4 प्लस बी 2 1 3 4। आई बात समझ में? आप करोगे a प्लस बी, क्या करोगे, a प्लस बी किया, 1 का 2 के साथ किया, कितने हो गए 3, 2 का 1 के साथ करेंगे फिर 3, 3 का 3 के साथ करेंगे 6, 4 का 4 के साथ जोड़ करेंगे कितने जाएंगे 8। a प्लस बी प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ? अब आपको क्या प्राप्त करना है, b प्लस ए। 1 2 3 4 प्लस, अब देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने a पहले लिख दिया, मुझे लिखना क्या चाहिए b, तो b वो है 2 1 3 4, 1 2 3 4, b प्लस ए, 2 का 1 के साथ 3, 1 का 2 के साथ 3, 3 का 3 के साथ 4, 4 का 4 के साथ 8। अब b प्लस ए और a प्लस बी, देखो 3 3 और 3 का 3 के साथ जोड़ेंगे तो 6 आएगा, सॉरी, a प्लस बी और b प्लस ए क्या है, समान है, मतलब ये कंडीशन बनी है ना, a प्लस बी b प्लस ए। अतः मैट्रिक्स में योग नियम के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म की क्या होती है, पालना होती है। क्रम विनिमय गुणधर्म की क्या होती है, नियम गुणधर्म के लिए मैट्रिक्स
योग के लिए गुणधर्म पालना करता है। जो भी लिखा गया क्रमविनीय गुणधर्म के लिए मैट्रिक्स योग पालना करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं दिक्कत है तो बेटा कोई बात नहीं, आप दिक्कत ही रहेगी आपके जीवन भर। तो देखें, दो गुणधर्म पढ़ने के बाद आप बढ़िए तीसरे गुणधर्म की तरफ। तीसरा थोड़ा सहचार्य नाम से जाना चाहता है। सहचार्य, आप भी सीखो सहचार्य गुणधर्म क्या होता है। संवृत सीख लिया, क्रमविनीय सीख लिया, क्या सीखेंगे अब? सहचार्य। 3 नंबर पॉइंट क्या है? सहचार्य गुणधर्म। हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं गणित के अंदर। कोई भी चीज पढ़ो, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, बचपन में तो आपको पढ़ाया नहीं जाता। 11वीं के बाद क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं गुणधर्म पढ़ाने की। योग के लिए भी 500 के 500 गुणधर्म रहते हैं, जो बाकी के लिए भी 5 के 5 गुणधर्म रहते हैं, समुच्चय के लिए भी 5 के 5 गुणधर्म रहते हैं, कोई भी फलन के लिए, संबंध के लिए क्या रहते हैं? 5 के 5 गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। सहचार्य गुणधर्म क्या कहना चाहता है? a प्लस बी ये 1 प्लस सी। अब ये कर दिया a प्लस बी, तो a को बाहर छोड़ दो। अरे घर से बाहर नहीं, ब्रैकेट से बाहर, और ब्रैकेट में b प्लस सी ले लो। आ रही है बात समझ में? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। हाँ, अब मानो आप मन में a 3/3 की कोटि मान लो, चाहे आप b चाहे, परंतु जोड़ कर रहे हो तो कोटि क्या होनी चाहिए? समान ही होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कोटि क्या, जैसे a से नहीं होगा। a तो आपने 2/2 कोटि मान ली, b तो मान ली आपने 3/3 कोटि। आपको क्या लेना पड़ेगा? कोटि a b c की समान ही लेनी पड़ेगी। a देखिए, बढ़ते रहिए। बी 4 1 2 1, सी 4 0 0 1। ठीक है, ए बी सी मान लिया ना? मान लिया ना ए बी सी? तो अब देखेंगे ए बी सी मानने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ए प्लस बी कर दो पहले, समझ में आ रही? पहले ए प्लस बी, पहले मतलब 3 पद का जोड़ है ना, तो ए प्लस मतलब पहले 2 पद अगले का है, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी जोड़ो। 0 1 प्लस 4 1 2 1। आदत से मजबूर हूँ मैं, बहुत कोशिश करता हूँ कि मोटे लिखूं, परंतु बचपन से आदत है मुझे कि मैं छोटे लिखता हूँ तो मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी आती है, बड़े लिखता हूँ थोड़ी क्या आता, हाथ में जचता नहीं है। ए प्लस बी, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट जोड़ के दिखाएं। ए प्लस बी को 1 का 4 के साथ जोड़ किया, आपने 5 प्राप्त कर लिया। 2 का 1 के साथ प्राप्त किया तो 3 प्राप्त कर लिया। अब पता है ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की है। योगफल उन्हीं का होता है जिनकी कोटियां समान होती है। योगफल की कोटियां समान है तो उनके मैट्रिक्स की दोनों के क्या जुड़ेंगे? अवयव जुड़ेंगे। मतलब समान पद वाले अवयव 1 का 4 के साथ, 2 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ, 2 1 का 1 के साथ 2 हो गया। ए प्लस बी तैयार। अब आप कीजिए ए प्लस बी प्लस सी, देखते रहिए। ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी ये है 5 3 2 2 प्लस, और सी क्या है? ये सी है 4 0 0 1। इसे जोड़िए आप, 5 का 4 के साथ जोड़ करेंगे 9, 3 का 0 के साथ 3, 2 का 0 के साथ 2, 2 का 1 के साथ 3,
आ रही है बात समझ में? ये आपने a प्लस बी प्लस सी ये प्राप्त की। अब ये राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हुए ये लेंगे। पहले आप b प्लस सी प्राप्त कर लो, फिर जोड़ देना a को। b 4 1 2 1 आ रही है बात समझ में? प्लस सी कौन सा है? 4 0 0 1 आ रही है बात समझ में? अब b प्लस सी डायरेक्ट लिखोगे, समझदार बनो, बोर्ड बचाओ लिखने में। 4 4 8 1 0 1 2 0 2 1 1 2 आई बात समझ में? b प्लस सी प्राप्त कर लिया। फिर a b प्लस सी, a का मान ये रहा 1 2 0 1 प्लस 8 1 2 2। इन्हें जोड़ने के बाद देखेंगे 1 का 8 के साथ जोड़ 9, 2 का 1 के साथ 3, 0 का 2 के साथ 2, 1 का 2 के साथ 3। a प्लस बी प्लस सी ये है, क्या है? ये प्राप्त हुआ। देखो 9 3 2 3 a प्लस बी प्लस सी ये 9 3 2 3 मतलब ये, अरे ये समान प्राप्त हुआ है। मतलब ये जोड़, अरे ये जोड़ क्या प्राप्त हुआ है? समान प्राप्त हुआ है। तो क्या करता है? सहचार्य गुणधर्म की पालना करता है। 4 नंबर गुणधर्म क्या है? तत्समक गुणधर्म। कौन सा? तत्समक गुणधर्म। तत्समक गुणधर्म। तत्समक गुणधर्म होता क्या है? रियलिटी में जो तत्समक गुणधर्म होता है वो कुछ नहीं होता, मतलब बहुत कुछ होता है। सबसे मोस्ट ऐसे ये संबंध फलन में 3 नंबर के सवाल है 12 के अंदर। पहली यूनिट है संबंध फलन, 3 नंबर का पक्का आता है। तत्समक गुणधर्म से समझे कि ए मैट्रिक्स में एक ऐसा पद जोड़ा जाए कि वापिस का वापिस क्या प्राप्त हो जाए? ए प्राप्त हो जाए, उसे तत्समक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 1 के अंदर आपने 0 जोड़ा तो क्या प्राप्त होगा? 1। अब यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ होगा ये ओ बड़े वाला। अब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था, चैप्टर मैट्रिक्स में दूसरा पार्ट था, तो आपने नहीं देखा तो वो मेरी गलती नहीं है। इस ओ को कहते हैं शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स होते हैं सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे उसके अंदर। जैसे ए आपने एक मैट्रिक्स मान ली, ये 2/2 की है ना, तो अब आप स्वतः ही बता सकते हो कि इसका तत्समक मैट्रिक्स क्या हो गया कि यहाँ ए, इसका तत्समक मैट्रिक्स ये होगा जैसे कि 2/2 की शून्य मैट्रिक्स होगी। 2/2 की शून्य मैट्रिक्स मतलब 2 ही पंक्ति 2 ही स्तंभ, मतलब सभी अवयव क्या है? शून्य। अब जोड़ के देखो आप, चार प्लस 0 0 0 0 वापिस क्या? 0 में कोई संख्या जोड़ोगे तो हमेशा 2 3 1 4 मतलब वापिस क्या रहा है? आप ही बताओ। ए आ रहा है ना कि a प्लस 0 को जोड़ा वापिस a आ रहा है। ये 0 नहीं है, क्या है? शून्य मैट्रिक्स। तो योग के लिए मैट्रिक्स का तत्समक अवयव कौन सा है? योग के लिए मैट्रिक्स का तत्समक मैट्रिक्स कौन सा है? तत्समक गुणधर्म के लिए शून्य मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही क्या कि शून्य मैट्रिक्स क्या है? योग के लिए किसी मैट्रिक्स का तत्समक गुणधर्म। 5 नंबर आता है प्रतिलोम, इसे व्युत्क्रम भी कहते हैं। प्रतिलोम गुणधर्म सबसे जबरदस्त है। तत्समक क्या है
कि आप ए मैट्रिक्स में कैसा मैट्रिक्स जोड़े कि वापिस ए प्राप्त हो। मुझे पता है ये शून्य मैट्रिक्स जोड़ने पर वाचा प्राप्त हो जाएगा, मतलब वापिस प्राप्त हो जाएगा कि ए में एक ऐसी चीज जोड़ी जाए कि इसका तत्सम गुणधर्म की पालना कर ले, कि तत्सम गुणधर्म ए में एक ऐसी चीज जोड़ी जाए कि क्या हो जाए, ए शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। हमारे लिए ए ही रहेगा, ये रहा कि आप बताओ क्या जोड़े इसके अंदर कि वापिस क्या प्राप्त हो जाए, शून्य मैट्रिक्स। तो -1 कर दो, मतलब 1 - 1 करोगे तभी तो 0 प्राप्त होगा। तो मतलब क्या कर दो, a - a, जैसे a है 2 3 प्लस माइनस का गुणा माइनस कि ये करो -a, तो 2 3 1 4। अब आप करोगे, देखो 2 में से 2 कटेंगे तो 0, 3 में से 3 कटेंगे 0, 1 में से 1 कटेगा 0, 4 में से 4 कटेंगे 0। इस प्रकार मैट्रिक्स का क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिलोम गुणधर्म। कि कोई भी हो कि ए दिया गया है 3/3 का, तो इसका पूछ लिया आपको कौन सा प्रतिलोम, तो क्या है -a/3/3, मतलब माइनस कर दो दी हुई चीज का। तत्सम गुणधर्म क्या है, ए में एक ऐसी चीज जोड़ो कि वापिस ए प्राप्त हो जाए। ये एक नियम है एक प्रकार का, याद ही रखना, सब चीज में ऐसे ही लागू होता है तत्सम और प्रतिलोम। a+0 में ए जोड़ दो, यहाँ 0 नहीं है, बड़ा ओ है, ओ का मतलब होगा शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स क्या है, किसी मैट्रिक्स के योग के लिए तत्समक गुणधर्म। प्रतिलोम गुणधर्म में मतलब ए में एक ऐसी चीज जोड़ो कि ये शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, मतलब वापिस क्या हो जाए, यहाँ पर तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। मतलब मैंने -1 कर दो, ए में से 1 घटेंगे तभी तो प्राप्त होगा। अब आपको बी दे दे तो इसका -b कर दो। बात समझ में आ रही है ना। तो साथियों आज के लिए बहुत इतना। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।